समझती हूँ कि कहीं न कहीं ये जो फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसकी नाकामी रही है, कि ये लोग भाप नहीं पाए हैं और लगातार इस तरह का अडल्ट्रेशन जो आम लोगों के खाने में भी बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, जिसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि जो ये हमारा फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसको पूरी तरह काम करना चाहिए और ये जाँच बिठानी भी चाहिए जिस तरह आप बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो अडल्ट्रेशन का मामला आया है। तो ये बहुत ही नाज़ुक मामला भी है, क्योंकि कहीं न कहीं ये हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी है की है, तो उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। मंदिर परिसर में बिकने वाले प्रसाद के लड्डू की अब जांच शुरू हुई है। सभी मंदिर मठों में जांच होगी। नहीं, होनी चाहिए। मंदिर के लड्डुओं की भी जांच होनी चाहिए, आम इंसान के खाने की भी जांच होनी चाहिए कि किस तरह मिलावटी खाना जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, किस तरह तेल में मिलावट है, अनाज में मिलावट है, कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आज गंभीर बीमारियों से लोग त्रस्त है। तो कहीं ना कहीं फूड अडल्ट्रेशन बहुत बड़ी भूमिका में है। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे देखते हैं? मैं समझती हूँ कि बुलडोजर जो लोग चला रहे थे, हम जानते हैं कि मैनपुरी में भी बुलडोजर लेकर आए थे और किस तरह मैनपुरी के जो सभी लोगों ने एक साथ मिलकर इस बुलडोजर को वापस भेजने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जहाँ सुप्रीम कोर्ट में इसमें रोक लगाई है, तो ये बुलडोजर चलाना अपने आप में ही असंवैधानिक है, अपने आप में ही यह कानून के विरुद्ध है। तो ये एक अच्छा कदम मैं मानती हूँ। सीएम योगी का एक और बयान समझती हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसकी नाकामी रही है, कि ये लोग भाप नहीं पाए हैं और लगातार इस तरह का अडल्ट्रेशन जो आम लोगों के खाने में भी बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, जिसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि जो ये हमारा फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसको पूरी तरह काम करना चाहिए और ये जांच बिठानी भी चाहिए जिस तरह आप बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो अडल्ट्रेशन का मामला आया है। तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी है की है, तो उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। मंदिर परिसर में बिकने वाले प्रसाद के लड्डू की अब जांच शुरू हुई है। सभी मंदिर मठों में जांच होगी। नहीं, होनी चाहिए। मंदिर के लड्डुओं की भी जांच होनी चाहिए, आम इंसान के खाने की भी जांच होनी चाहिए कि किस तरह मिलावटी खाना जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, किस तरह तेल में मिलावट है, अनाज में मिलावट है, कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आज गंभीर बीमारियों से लोग त्रस्त है। तो कहीं ना कहीं फूड अडल्ट्रेशन बहुत बड़ी भूमिका में है। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे देखते हैं? मैं समझती हूँ कि बुलडोजर जो लोग चला रहे थे, हम जानते हैं कि मैनपुरी में भी बुलडोजर लेकर आए थे और किस तरह मैनपुरी के जो सभी लोगों ने एक साथ मिलकर इस बुलडोजर को वापस भेजने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जहाँ सुप्रीम कोर्ट में इसमें रोक लगाई है, तो ये बुलडोजर चलाना अपने आप में ही असंवैधानिक है, अपने आप में ही यह कानून के विरुद्ध है। तो ये एक अच्छा कदम मैं मानती हूँ। सीएम योगी का एक और बयान न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें